हेलो गाइस, आई एम फाइनली बैक विद अनदर व्हाट इफ वीडियो। आज फाइनली मुझे याद आ ही गया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर तोजी फुशिगुरो अपने आप को शिबुया में ना मारता तो क्या होता। पहले तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है। एक जिस टाइम तोजी ग्रैंडसन की बॉडी के अंदर रिकॉल हुआ था तो उस टाइम बुढ़िया ने सिर्फ तोजी की बॉडी को ही बुलाया था, लेकिन क्योंकि तोजी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी तो उसके साथ साथ उसकी कॉन्शियसनेस भी वापस आ गई थी। याद रहे, सिर्फ कॉन्शियसनेस। उस वक्त तोजी की सोल वापस नहीं आई थी और वो उसकी कॉन्शियसनेस ही थी जो उसे लड़ने पर मजबूर कर रही थी। और कॉन्शियसनेस में सिर्फ एक इंसान के लिए मोहब्बत थी, जो कि था उसका बेटा फुशिगुरो। अब तुम दो चीजों से इस बात को वेरीफाई कर सकते हो कि अगर असल तोजी होता तो कभी भी वो डैगर और जेनन की फाइट में इंटरफेयर ना करता। और दूसरी चीज, जब तोजी ने मेगुमी से उसका नाम पूछा तो उसका नाम सुनने पर उसने खुद को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अगर वो खुद को ना मारता तो वो वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता। तो अब फाइनली आते हैं हम अपनी व्हाट इफ थ्योरी की तरफ। अब देखते हैं कि तोजी ना मरता तो शिबुया में क्या क्या बदलता और तोजी क्या हमारे सोर्सर्स के साथ मिलकर लड़ता। एंड यस, अगर ऐसा होता तो पूरे जेजेके की स्टोरी ही बदल जाती। अब चलते हैं हम शिबुया की उस भयानक रात में जहां सैकड़ों लोग और कई सारे सोर्सर्स मारे गए, जहां कंजाकू ने गोजो को कैद कर लिया और सुकुना ने शिबुया को एक कब्रिस्तान बना दिया। अब चलते हैं हम उस टाइम में जहां ग्रैंडमा ने अपने पोते की बॉडी के अंदर तोजी को रिकॉल किया। अब असल में यहाँ पर हुआ क्या था, जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में भी बताया, तोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं थी और इसी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई थी और ग्रैंडसन की सोल तोजी की बॉडी से हार गई थी। अब यहाँ पर होगा थोड़ा सा चेंज, जहाँ तोजी की कॉन्शियसनेस के साथ साथ उसकी सोल भी वापस आ जाएगी और अब तोजी के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है और ना ही कुछ और रिस्ट्रिक्शंस। तोजी पूरे तरीके से रिकॉल हो चुका है। अब तोजी रिकॉल होने की वजह से थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हैरान वो ग्रैंडमा होती है और इसी हैरानी में बुढ़िया कहती है कि कैसे कोई सोल बॉडी से हार सकती है। और ये लाइन सुनने के बाद तोजी समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। अब बुढ़िया ने एक और लाइन तोजी को रिकॉल करते ही बोली थी कि सबको मार दो। अब तोजी का तुम्हें पता है, वो किसी और को मारे ना मारे लेकिन इसको जरूर मारेगा। और जब इनो तोजी को देखता है तो वो अपने लड़ने वाले स्टांस में आ जाता है। और ऑब्वियसली अगर तुम तोजी को चैलेंज कर रहे हो और तुम बच जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनो का पिटना और पिट पिट कर भुरता बन जाना तो तय ही है। तो यहाँ तोजी इनो को खूब पीटता है। और अगर दूसरी तरफ तुम्हें याद हो तो तोजी रिकॉल हुआ था 11 एपिसोड में, जब शिबुया में कई सिविलियंस मर चुके थे और गोजो कैद हो चुका था। अब तोजी इनो को ओरिजिनल की ही तरह बिल्डिंग से फेंक देता है और इतादोरी और मेगुमी उसे बचा लेते हैं। अब तोजी यहाँ से बाहर निकलता है और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। आगे स्टोरी ओरिजिनल की ही तरह चलती है, जहाँ यूजी चोसो से लड़ने चला जाता है और मेगुमी डैगन के डोमेन में। और वैसे ही ये लोग डैगर के हाथों खूब पिटते हैं और मेगुमी इस डोमेन के अंदर छेद बनाता है सबके भागने के लिए। और इस वक्त तोजी भी वहीं से गुजर रहा होता है। वो डोमेन के अंदर छेद बना देकर उसमें घुस जाता है। अब क्योंकि तोजी वो असल वाला तोजी है, तो जैसे ही वो डोमेन के अंदर घुसकर इस जेनन को देखता है तो वो वहां से बाहर निकलने का सोचता है, क्योंकि तोजी जेनन को पसंद नहीं करता तो वो उनकी हेल्प भी नहीं करेगा। लेकिन तभी उसकी नजर मेगुमी पर पड़ती है और उसको मेगुमी में अपनी बीवी का चेहरा नजर आता है और तभी उसको याद आता है कि उसका एक बेटा भी था। तभी वो मेगुमी से उसका नाम पूछता है और मेगुमी उसे अपना नाम बताता है। तोजी उससे पूछता है क्या तुम जेनन नहीं हो, जिसके जवाब में मेगुमी कहता है नहीं। उसी टाइम तोजी को अपने मरने से पहले के कुछ लम्हे याद आते हैं, जहाँ उसने गोजो से एक वादा लिया था और वो याद करके सोचता है कि गोजो ने अपना वादा पूरा किया और यही तोजी का टर्निंग पॉइंट होता है। और तभी तोजी मेगुमी और बाकी सभी सोर्सर्स का साथ देने का सोचता है और वैसे ही डैगन को अच्छी तरह धोता है। अब यहाँ डैगन के साथ साथ उसका डोमेन भी खत्म हो जाता है। अब जैसे ओरिजिनल में तोजी मेगुमी को वहां से बाहर लेकर चला जाता है और इनके पीछे से जोगो यहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने दोस्त के मरने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और इसी गुस्से में वो हमारे सोर्सर्स को जलाने लगता है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, तोजी इन लोगों के पास आता है और शिबुया की सिचुएशन के बारे में उनसे पूछने लगता है और सभी लोग तोजी को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इतने में ही पीछे से जोगो की एंट्री होती है। अब इससे पहले कि जोगो किसी को जलाए, तोजी उससे लड़ने के लिए आ जाता है। अब इन दोनों की फाइट्स की कंक्लूजन निकालने के लिए पहले तुम्हें जोगो की पावर्स और उसकी टेक्निक्स के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि एनिमे में हमने उसे ज्यादा टेक्निक यूज करते हुए नहीं देखा, क्योंकि भाई उसको ज्यादा मौका ही नहीं मिला। हमें जोगो की दो मेजर फाइट्स देखने को मिली हैं, एक गोजो के साथ और एक सुकुना के साथ। एक किंग ऑफ कर्सेस था और दूसरा प्रेजेंट टाइम का सबसे ताकतवर सोर्सर, और जोगो इन दोनों से ही बहुत बुरी तरह पिटा था। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जोगो कमजोर है। जोगो एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट है, जिसका मतलब ये एक टॉप टियर कर्स्ड स्पिरिट है। अब इनका अक्सर कंपैरिजन हाई लेवल सोर्सर्स के साथ किया जाता है या इवन के गोजो लेवल थ्रेट के साथ किया जाता है। अब जोगो की पावर्स के बारे में बात की जाए तो उसके पास है वोल्केनो बेस्ड फायर एबिलिटीज, डोमेन एक्सपेंशन, कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन, एक्सट्रीम स्पीड प्लस डिस्ट्रक्टिव अटैक्स। एक अटैक में पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये हमने सुकुना वाली फाइट में देखा भी था। और अगर तोजी के बारे में बात की जाए तो उसके पास है हेवनली डिस्ट्रक्शन, नो कर्स एनर्जी, सुपर ह्यूमन बॉडी, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ और तोजी के स्पेशल कर्स टूल्स, स्पेशल वेपन जैसे इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन, स्प्लिट सोल कटाना, कर्स्ड स्पिरिट स्टोरेज, हाँ वही जो तोजी के कंधे पर लटकी रहती थी। ये है उसका इन्वेंट्री बॉक्स, जहाँ वो अपने वेपन्स रखता था। अब मजे की बात मैं बताऊं तो प्लेफुल क्लाउड भी तोजी का ही वेपन है, जो कि माकी यूज करती है और तोजी इस फाइट में उसी को यूज करने वाला है, क्योंकि बाकी तो उसके पास उसका कोई वेपन नहीं है। और इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन को तो गोजो ने 11 साल पहले ही खत्म कर दिया था। और अगर तोजी के बारे में और बात की जाए तो वो किसी भी डोमेन के अंदर इजीली मूव कर सकता है और उसके पास कर्स्ड एनर्जी ना होने की वजह से उसे किसी भी डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट नहीं लगता। और अगर अब इनकी फाइट की बात करें तो डैगन भी एक स्पेशल कर्स था, लेकिन क्योंकि वो एक न्यू बॉर्न था तो उसे इजीली तोजी ने हरा दिया था। लेकिन अगर जोगो की बात की जाए तो उसकी
बात अलग है, और ऊपर से तोजी के पास उसके वेपन्स ही नहीं है, तो तोजी को थोड़ी दिक्कत होने वाली है इसको हराने में। और अगर अब हम इनका कंपैरिजन करें तो रॉ स्पीड में इजीली तोजी विंस करेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ फिर से तोजी विन, क्लोज कॉम्बैट तोजी विन। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस अटैक की तो जोगो ही जीतेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो तोजी इस फाइट को भी विन कर लेगा, चाहे जोगो अपना डोमेन भी क्यों ना खोल ले। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तोजी किसी के भी डोमेन में उसका शॉर्ट हिट इफेक्ट इजीली झेल लेता है, तो तोजी जोगो के डोमेन के अंदर इजीली उसके वोल्केनिक इरप्शंस को डॉज कर लेगा। अब तोजी ने गोजो के ब्लू को भी डॉज कर रखा है, वो भी मिड एयर में, तो तोजी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अब तुम जो मर्जी कर लो, जीतना तोजी नहीं है। अब तोजी के जोगो को मार देने के बाद स्टोरी में बहुत मेजर चेंज आएगा, क्योंकि जोगो ही वो शख्स था जिसने यूजी को 10 फिंगर्स खिलाई थी सुकुना की, और इसके बाद यूजी का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा था और सुकुना ने शिबुया का स्ट्रक्चर ही बदल दिया था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब तोजी वो 10 फिंगर्स को अपने पास संभाल के रख लेगा, और दूसरी ही तरफ नानामी को और मीमी को आकर सुकुना की एक फिंगर यूजी को खिलाएंगी, जिससे यूजी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चीज हमने पहले भी देखी है। यूजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, और ये दोनों जिस मकसद से यहाँ पर आई थी वो तो पूरा हो नहीं सका। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये यहाँ पर आई थी सुकुना से कंजाकू को मरवाने के लिए, क्योंकि कंजाकू ने गेटो की बॉडी पर कब्जा कर रखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यूजी को होश ही नहीं आएगा, तो ये यूजी को यहीं पर छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि ये यूजी को अब ना ही मार सकती हैं और ना ही बचा सकती हैं। अब यहाँ से कोई ना कोई आकर यूजी को ले ही जाएगा शोको के पास इलाज करवाने के लिए। ना भी गया तो चोसो ही है, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि यूजी उसका भाई है, तो वो उसे बचा ही लेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें उन सोर्सर्स की जिनकी ओरिजिनल सीरीज में इस टाइम तक बुरी हालत होने वाली थी, तो अब वो सेफ हैं तोजी की वजह से। मेगुमी, माकी, नाओबितो और ननामी थोड़े बहुत डैमेज हैं, तो वो शोका के पास जाने का डिसाइड करते हैं। इतने में तोजी फिर से बाहर निकल आता है। इस बार उसका सामना होता है माहितो से, क्योंकि इस वक्त यूजी तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, तो तोजी ही माहितो से लड़ेगा। लेकिन ये फाइट तोजी के लिए पिछली 2 फाइट से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ के जोर पर माहितो से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब तुम्हें याद ही होगा यूजी और तोदो के पंचेस भी माहितो के ऊपर इतना कुछ खास असर नहीं कर रहे थे। अब तोजी के पंचेस अगर माहितो को डैमेज कर भी सकें तो तोजी को उसके करीब जाने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि माहितो अपनी कर्स स्पिरिट फेंक फेंक कर ही तोजी को उलझाए रखेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पर तोजी के पास उसका स्पेशल वेपन इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन होता तो कुछ और बात होती। अगर हम माहितो की किसी को टच करके कर्स में बदलने वाली एबिलिटी के बारे में बात करें तो वो भी तोजी के ऊपर काम नहीं करेगी। एटलीस्ट 1 या 2 बार हाथ लगाने से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज खुद माहितो ने तोदो से कही थी कि अगर कोई बंदा माहितो के बराबर या उससे ज्यादा पावरफुल है तो माहितो उसे एक बार टच करके नहीं कर्स में बदल सकता। और अगर तोदो माहितो के बराबर है पावर में तो डेफिनेटली तोजी ज्यादा पावरफुल है तोदो से। और अगर माहितो डोमेन भी खोले तो तुम्हें पता है क्या होगा। और इसी तरह तोजी एंड में फाइट विन कर लेगा, लेकिन वो माहितो को मार नहीं पाएगा, क्योंकि कंजाकू आकर माहितो को बचा लेगा, क्योंकि कंजाकू को माहितो की पावर चाहिए कलिंग गेम को स्टार्ट करने के लिए। तो कंजाकू आकर माहितो को खुद अपने हाथों से मार देगा और उसे खा लेगा, और फिर यहीं से शुरू होगी कंजाकू वर्सेस तोजी की फाइट। लेकिन कंजाकू को तोजी किसी भी सूरत नहीं हरा सकता, और तो और अब कंजाकू ने माहितो को भी निगल लिया है। ऊपर से कंजाकू के पास कर्स्ड स्पिरिट का ढेर लगा हुआ है, तो कंजाकू उन्हें कैसे भी यूज कर सकता है, चाहे वो अपने डिफेंस की बात हो या फिर अटैक की। तो तोजी के लिए यहाँ पर दिक्कत बनना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, हमें कंजाकू की फिजिकल स्ट्रेंथ तब पता चली थी जब उसने यूका, ग्रोडा और चोसो को एक साथ मिलकर हराया था, तो वो कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर होगा ये कि जितने भी सोर्सर्स शिबुया में मौजूद थे वो पहुंच जाएंगे कंजाकू वर्सेस तोजी की बैटल में, और तोजी के साथ मिलकर इस फाइट में लड़ेंगे। अब काफी हद तक ये फाइट कुछ शिबुया की लास्ट फाइट जैसी ही होगी, लेकिन एंड रिजल्ट यहाँ पर बदलने वाला है। कंजाकू के साथ साथ उरामी भी यहाँ पर आ जाएगी, और भाई ये भी अच्छी खासी ताकतवर है। यूजी यहाँ पर लड़ाई में नहीं आया क्योंकि वो अभी तक बेहोश है, और चोसे ने भी फाइट ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो यूजी के साथ है। लेकिन मेगुमी, माकी और ननामी तो इस फाइट को जरूर ज्वाइन करेंगे, और तो और नोबारा भी इस फाइट को ज्वाइन करेगी, क्योंकि वो माहितो के हाथ मरी ही नहीं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बार हमारे सोर्सर्स का पलड़ा भारी है। अब यहाँ पर 2 टीम्स फाइट करेंगी। टीम ए फाइट करेगी कंजाकू से और टीम बी फाइट करेगी उरामे से। टीम ए में हम उन सोर्सर्स को रखेंगे जो पहले कंजाकू से नहीं लड़े या फिर उससे लड़ते हुए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब टीम ए में हमारे पास है तोजी, मेगुमी, ननामी और माकी, और टीम बी में हम चोसो और नोबारा और बाकी सोर्सर्स को रखेंगे। अब ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जिनमें दोनों की विनिंग्स का चांस बहुत ज्यादा है। उरामे को टीम बी हरा देती है और टीम ए कंजाकू की ऐसी तैसी कर देती है। अब कंजाकू वहां से निकलने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन प्रिजन रेल्म हमारे सोर्सर्स के पास आ जाता है। अब बस आज की वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।